सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है एंड पॉपुलर होने का कारण ये है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, वो उन जगहों पे मिल रहे हैं जहाँ पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में एंड वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। एंड अगर आप लेने में इंटरेस्टेड होगे तो अप्लाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर पाओगे एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 99 रुपीज प्लस टैक्सेस। वैसे हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, तो वो अमाउंट बिल्कुल सेम है 99 रुपीज। तो जो कार्ड का चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑफर भी दिया जाता है कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 25,000 या उसके ऊपर का स्पेंडिंग कर लोगे तो जो अगले साल का आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है 99 रुपीज का, वो भी आपका माफ कर दिया जाएगा। वही क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे हम बात करें कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था उस पर 3.6% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 43.2% होता है। तो बिल हमेशा टाइमली पे करना ताकि फालतू का चार्ज आपको ना पे करना पड़े। और वही क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे तो जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेक्स मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे कैश पॉइंट्स। तो जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरी में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में स्पेंडिंग करोगे, सुपरमार्केट में स्पेंडिंग करोगे या फिर पेज़ैप में स्पेंडिंग करोगे, तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना, उसके 3% के कैश पॉइंट्स आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि यूजफुल जगहों में ये बेनिफिट आपको दे रहे हैं, तो ग्रोसरी ऐसी चीज हो गई, मतलब राशन ऐसा चीज है जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ग्रोसरीज में आपको स्पेंडिंग करना ही करना है, सुपर मार्केट में आपको स्पेंडिंग करना ही करना है। तो ये दोनों चीजें ऐसी है जहाँ पे कंपलसरी है, हर महीने आपको स्पेंडिंग करना ही करना है। साथ ही अगर आप डाइनिंग एंड पेज़ैप में भी स्पेंडिंग करोगे तो 3% का कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा दो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने का ये है कि इस कैटेगरी में एक महीने में जो मैक्सिमम कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे 3% वाले में, वो एक महीने में मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये कैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है, उससे ज्यादा आपको एक महीने में कैश पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जो दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है रिवॉर्ड पॉइंट्स में, वो भी भैया 100% आपको यूज करना ही करना है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हो, चाहे फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, मतलब किसी भी बिल का अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो जितना का भी आप पेमेंट करोगे उसका 2% का आपको कैश पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैपिंग बिल्कुल सेम है, एक महीने में मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स तक यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। तो यूटिलिटी बिल भी ऐसा चीज है जो कि यूज करना ही करना है, तो यहाँ पर भी आपको 2% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर हम इन जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को अगर आप कहीं पर भी हम लोग यूज करते हैं, फिर चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करो, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी स्टोर पे, मतलब क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी इन जगहों के अलावा यूज करोगे तो 1% का कैश पॉइंट आपको हर जगह पे आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी 500 कैश पॉइंट एक महीने तक आप अर्न कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही यूजफुल जगहों में बेनिफिट आपको मिल रहा है। 3% ग्रोसरी, सुपरमार्केट, यूटिलिटी बिल में स्पेंडिंग करना है, अदर्स में भी आपको 1% मिल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के रेट में हम लोग जो मैक्सिमम अपना पेमेंट्स करते हैं वो यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे अदर्स में भी 1% का तो भैया आपको बेनिफिट होना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पे ये देना है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फ्यूल अगर डलवाते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करते हो, वॉलेट लोड करते हो, वाउचर परचेज करते हो, कैश एडवांसेस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर चार्जेस, या फिर किसी भी तरह का ईएमआई ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो यहाँ पे आपको कैश पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो, आपको उनको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो आप कैश पॉइंट्स अर्न करते हो उनकी वैलिडिटी 2 इयर्स की होनी है। तो मेक श्योर करना है कि 2 साल के अंदर आप यूज कर लो, नहीं यूज करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज।
दूसरी की चीज़ कि यहाँ पे आपको रिडम्पशन के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। जैसे कि आप कैश में रिडीम करा सकते हो, मतलब जितना भी आपके पास कैश फंड्स है उसको कैश में ही करा लो। आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 महीने में जो मैक्सिमम आप कैश में रिडीम करा पाओगे वो 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक आप करा पाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट एंड होटल में रिडीम करा सकते हो। यहाँ पर बस एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जितने भी आपका टिकट का अमाउंट है ना, उसका 50% का ही आप यहाँ पे रिडीम करा सकते हो फ्लाइट एंड होटल के अगेंस्ट में। बाकी का 50% आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आप चाहो तो प्रोडक्ट कैटलॉग में से प्रोडक्ट ले सकते हो, आप चाहो तो एयर माइल्स में भी कन्वर्ट करा सकते हो। हर केस में एक कैश फंड का वैल्यू आपको इस कार्ड में जो मिलता है वो 25 पैसे का मिलता है। तो कहने का मतलब है, जो भी आपको ज़्यादा यूज़फुल लगता है कि मेरे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, आप उसमें करा लो। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट सजेशन आपके लिए होगा कि आप कैश में रिडीम करा लो ना, उसके बाद आपको जहाँ मर्ज़ी आप वहाँ पे अपने हिसाब से स्पेंडिंग करो, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। तो बेस्ट है कैश में रिडीम करा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा, बिकॉज़ वैल्यू आपको हर जगह बिल्कुल सेम मिल रहा है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है अप टू 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। मतलब क्रेडिट कार्ड से जितना भी स्पेंडिंग करोगे वहाँ पे आपको अप टू 50 डेज़ का यहाँ पे टाइम पीरियड मिलता है पैसे को वापस रिटर्न करने का। एंड भैया पैसे को हमेशा बिल्कुल टाइमली रिटर्न करना, बिकॉज़ जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप लेट करोगे वो बहुत ज़्यादा है। तो 50 डेज़ तक का आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड आपको मिल रहा है। साथ ही जो रिन्यूअल बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि अगर क्रेडिट कार्ड से 1 साल में 25,000 रुपीज़ का स्पेंडिंग कर लेते हो, तो अगले साल का जो रिन्यूअल फीस है वो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज़ टेलीग्राम चैनल में कोई भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल डिस्काउंट आता है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कोई क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री इश्यू किया जा रहा है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट करते हैं। तो जॉइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। और अगर अभी आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएँगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, बिकॉज़ देखो नो डाउट ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 99 रुपीज़ का ईयरली फीस आपको देना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। साथ ही बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो उन जगहों पे मिल रहे हैं जहाँ पे एवरी मंथ आपको स्पेंडिंग करना ही करना है। तो भैया क्रेडिट कार्ड ना यूज़फुल हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्रेडिट कार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो बिल्कुल थम्स अप है इस कार्ड को लेने के लिए, 100% रिकमेंडेड है, ले लो। तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो पैन कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। यही क्राइटेरिया है इस कार्ड को लेने के लिए। तो अगर लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा।